भाई लोग मारुति की जिम्नी लेते हैं लेकिन उसकी भाई पावर, परफॉर्मेंस और माइलेज से थोड़ा खुश नहीं रहते, और वो भाई उसको कभी स्टेज 1 कराते हैं, कभी स्टेज 2 कराते हैं, कई लोग तो भाई उसके अंदर टर्बो तक ऐड कर देते हैं, मोटा खर्चा करते हैं। लेकिन आज भाई अपने पास एक ऐसी जिम्नी जो है सी ट्यून की हुई, और भाई ये सी ट्यून क्या है ये आज आपको पता लगेगा। ये बिल्कुल ही अलग तरह की जिम्नी है भाई, और ये है भाई अपने रिंकू भाई की जिम्नी। रिंकू भाई बहुत बहुत बधाई हो, आपने पहली बार भाई सी ट्यून करवाया एक जिम्नी को, तो इस सी ट्यून का मतलब तो बता दो। सबसे पहले हमारे ऑडियंस को हाय। और सी ट्यून करवाई हमने, बहुत कम लोग करवा पाते हैं ये, और लेकिन हमने हिम्मत दिखा के करवा दी। थोड़ा बहुत खर्चा आया है इसमें, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप भी थोड़ा सा शौक हो जाओगे कि सी ट्यून क्या होती है। सी ट्यून होती है सीएनजी। जी हाँ, ये जिम्नी है सीएनजी एनेबल्ड। इस गाड़ी के अंदर भाई सीएनजी लगाई गई है। भाई ऐसा क्या, एक तरफ से तो भाई आप जिम्नी लवर, और फिर भाई सीएनजी, क्या मतलब है भाई ये क्या किया है? देखो, ये गाड़ी 24,000 किलोमीटर चल चुकी थी, ठीक है, और इसकी रनिंग जो थी वो सिटी में ज़्यादा थी। अच्छा। और ये गाड़ी जैसे कई बार बाहर चले जाती है ना, तो इसमें ना माइलेज की बड़ी दिक्कत आती थी। हाँ, ऑफ रोडिंग करने का अगर मेरा मन होता था, ऑफ रोडिंग तो मुझे तो लगता नहीं कि भाई ने ऑफ रोडिंग करी, क्योंकि भाई ने अभी तक भाई इसके अंदर स्टॉक रिम और स्टॉक टायर रखे हुए हैं भाई। हालांकि चलो रिम ये बहुत अच्छा लगता है स्टॉक में, लेकिन स्टॉक टायर बहुत कम लोग हैं भाई जो स्टॉक टायर रखते हैं। हालांकि ये जिम्नी हमने लगभग साथ में ही ली थी। साथ में ली थी हमने एक ही मंथ में ली थी। हाँ, एक ही सेम मंथ में ली थी। तो ऑफ रोडिंग करने जब जाते हैं तो जिस दिन शौक से जाते थे उस दिन तो पूरी फुल टैंक करवा के ऑफ रोडिंग करके घर लाके खड़ी कर देते हैं। जब बात आती है ना डेली चलाने की, तब ये गाड़ी मैं खुश नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं सीएनजी कार यूज कर रहा हूँ ना। भाई के साथ हमने भाई का रिव्यू किया था वैगनार सीएनजी का। अब वैगनार सीएनजी रखने वाला बंदा भाई डेली यूज में जिम्नी चलाएगा तो उसका भाई साहब जी नहीं फूकेगा, उसका खून जलेगा। तो है बिल्कुल। और माइलेज दिखाऊंगा ना क्लस्टर पे तो भाई 8, 8.5, 9 से ऊपर नहीं देती है। नहीं देती थी, बिल्कुल नहीं। पहले आपको फिटमेंट दिखाते हैं कि भाई कैसे कैसे फिट करी गई है, और फिर सारा खर्चा भी बताएंगे, और गाड़ी को चला के भी देखेंगे कि सीएनजी लगने के बाद गाड़ी दबती है या कैसे चलती है, या पैसे बर्बाद हुए या कुछ फायदा भी हुआ या नहीं हुआ। भाई बोनट खोलो एक बारी। बिल्कुल भाई ये तो कमाल का रखा है रिंकू भाई ने कि भाई साहब सीएनजी टिकवा दी। बड़ी हिम्मत और दिलेरी का काम है भाई ये कि जिम्नी के अंदर सीएनजी लगवाना। सबसे पहले तो इसकी वारंटी लैप्स हो गई, खत्म हो गई। वारंटी खत्म हो गई, क्योंकि वैसे भी आपका 2 साल से तो ऊपर हो ही गया। मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में मिली थी। हाँ, तो वो फ्री में ही चली गई। फ्री की फ्री में गई। तो अब बताओ भाई ये क्या क्या चीज लगी? आपने लगवाई है मोटो जेन की। मोटो जेन कंपनी की किट लगाई है। तो अच्छा, लोवाटो की नहीं लगवाई? लोवाटो भी सेम ही है, जो इसका जो एसी जो आता है ना, हाँ, ये सब जो है वो एक ही कंपनी से आता है। अच्छा, चाइना से आता है क्या सारा? नहीं, चाइना से नहीं आता है, ये जर्मनी से आता है। अच्छा, जर्मनी से आता है। तो इसके अंदर देखो, ये तो कंपनी का ECU हो गया। ये क्या चीज लगाई आपने? ये 48 पिन का ये ECU है, जो कि BS6 फेज 2 CNG के लिए रहता है। जैसे ये हमारे पेट्रोल कार के लिए है, हाँ, ये CNG के लिए है। अच्छा, अलग से दिमाग दिया CNG के लिए। बिल्कुल। ओके, और ये क्या लगा रखा है भाई? और ये है भाई एडवांसर, ये है इसका दिमाग है। ये इतना तगड़ा है ना कि हमको जो पहले पावर मिल रहा था CNG में, वैसा ही पावर पेट्रोल में। सॉरी, पेट्रोल में मतलब मैं CNG मेरे ख्याल से अब पेट्रोल तो नहीं डलवाते होगे, अब सिर्फ सुंघाता हूँ भाई अच्छा, पहली बार जब स्टार्ट करते हो तो ये पेट्रोल पे स्टार्ट होते हैं, सीधा CNG पे भी हो जाती है? पहले पेट्रोल पे होती है, फिर ऑटोमेटिक CNG पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दिमाग हो गया भाई जो इसकी पावर को कम नहीं होने देता। और ये ना क्रैंक के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। और ये टाइमिंग को फास्ट कर देता है। जैसे कि ऑलरेडी इसमें ये मशीन पहले से लगी हुई है एडवांसर, वो पेट्रोल के लगी होती है, वो बाहर नहीं लगी, इसलिए हमको लगता है कि यार नहीं लगी होगी, इनबिल्ट देती है कंपनी। तो आपने CNG के लिए अलग से ECU आ गया BS6 का जी, और उसके साथ एडवांसर आ गया डायनेमिक कंपनी का। डायनेमिक ये किट के साथ नहीं आता। अच्छा, किट के साथ नहीं आता, अलग से लेना पड़ता है। तो अगर हम बात करें सिर्फ किट की, किट और सिलेंडर की, तो उसकी क्या कॉस्टिंग आई आपकी? किट की जो कॉस्टिंग आई थी मेरे को 58,000 की, 58,000 रुपए मेरे खर्चा आए हैं। और एडवांसर अलग है? एडवांसर ये 7,500 का आया था। अलग है, तो कुल मिला के 65,000 का खर्चा आपका बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे आपका ये क्या दिखता है? मतलब मैंने जो भी चीजें लगाई ना वो टॉप नॉच लगाई है। अच्छा। नॉर्मल जो CNG लगवाते हैं वो सिंगल स्टेज रिड्यूसर लगाते हैं। ठीक है, इसमें डबल स्टेज है, अगर ध्यान से देखोगे तो डबल लगे हुए हैं।
ओके, तो इसका क्या फायदा है? ये डायरेक्ट सीएनजी को इंजन में जान देगा। यस यस यस, बिल्कुल सही पकड़े आप। ओके, मतलब डायरेक्ट नहीं जाएगा तो इंजन हार्म नहीं होगा। और ये क्या है भाई, यहीं पे फिल होती है? ये गैस फिलिंग वॉल जो है वो हमने सामने लगवा दिया है। अच्छा, यहीं लगवा दिया आपने? हाँ। पीछे कटिंग कुटिंग कराने का पीछे सोचा नहीं है? अगर हम कटिंग करवा देते हैं तो क्या होता है कि जैसे बारिश वारिश का पानी चला जाए तो रस्टिंग पकड़ेगी गाड़ी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी छेद दिया नहीं रहा है इसमें। हाँ, हाँ। तो इसलिए हमने करवाया भी नहीं, कम से कम वायरिंग का काम करवाया, सारा कपलर टू कपलर ही है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। जैसे मैं बोनट खोल के अपनी नैनो में पेट्रोल डलवाता हूँ, भाई बोनट खोल के अच्छा, आप भी सीएनजी वैसे डलवाता है। मैं पेट्रोल डलवाता हूँ ना नैनो में। नैनो का टैंक आगे है ना, अच्छा, मुझे मतलब पता टैंक नहीं था। पीछे है लेकिन डलता उसका आगे से है। अच्छा, जो ये प्लेट वगैरह लगी हुई है ना भाई, जितनी भी लगी हुई है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा छेद नहीं कर रखा। जो ओईएम बोल्ट था, देखो यहाँ पे बोल्ट है, यहाँ पे बोल्ट आता है, उसी के ऊपर भाई ये सारी चीज लगा रखी है, तो एक्स्ट्रा इसके लिए कोई छेद नहीं करा। अब एक बार चलते हैं भाई बूट में चलते हैं, और वहाँ ये पे। सीएनजी फिल्टर भी है। ये देखो। अच्छा, यहाँ पे फिल्टर भी है, ये CNG तो इसको फिल्टर कितने है। किलोमीटर के बाद ये बदलना हर पड़ता है? 30-40 हजार किलोमीटर पे इसको बदल देना पड़ता है, क्योंकि ऑयल जमा हो जाता है इसमें। ओके, हाँ। तो इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है? इसकी कॉस्टिंग मतलब ये है कि 700-800 आ जाएगा ये। 700-800 जैसे मारुति कंपनी से लेते हैं तो 1500 का आता है। हाँ। आफ्टर मार्केट से खरीदते हैं तो ये आपको तो मारुति का, मारुति तो, अच्छा मारुति भी तो सीएनजी देती है अपनी गाड़ियों में? देती है। अच्छा, 1500 का आता है, आफ्टर मार्केट 600-700 का आ जाएगा। चलो मतलब कोई नहीं, मारुति का चैनल लगाना। अच्छा, यहाँ प्लेट लगी हुई है, हाँ, तो इसका मतलब आपने आरसी पे भी इसको चढ़वाया है? बिल्कुल, आरटीओ अप्रूव करवाई है, आरटीओ को दिखाया है, उन्होंने देखा है और आरसी जमा करवा के अब नई आरसी भेजेंगे वो लोग। ओके, तो इसमें क्या खर्चा है आपका? इसका 1000 रुपए खर्चा है, वो किट के साथ ही इंक्लूड होता है? अच्छा, उनका काम होता है कराना। चलो बहुत बढ़िया है भाई। ये सामने से इसलिए करवाया क्योंकि कंपनी फिटेड जो है ना, वो क्या करता है, लाइन लगाते हैं, लेकिन हम आफ्टर मार्केट वाले उनसे पहले डलवा के निकल जाते हैं। हाँ, क्योंकि भाई वो उस तरफ से डलती है। हाँ। ठीक है, तो नोजल वहाँ लाइन ज्यादा लंबी है, दूसरी साइड खड़े नहीं होते, और फ्रंट में आप जल्दी भरवा लोगे। जहाँ से ऑटो वाले डलवाते हैं ना, वही लाइन में होता हूँ मैं। सही है भाई, जल्दी भरवा लेते हो। चलो भाई, उसके अलावा भाई ने मॉडिफिकेशन कुछ करनी रखी है, स्टॉक ज्यादा पसंद करता है, लेकिन पीछे यहाँ पे स्पॉइलर लगा रखा है, लैडर लगा रखा है, ठीक है, और ज़्यादा चेंजेस तो भाई ने करनी रखे। अब आ जाते हैं भाई बूट में। अच्छा, बूट तो देखो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, देखो यार सीएनजी लगेगा, सीएनजी है तो करनी पड़ेगी आपको। कितने किलो का लगा रखा है भाई ये? नॉर्मल 10 किलो का आता है, लेकिन मैंने 12 किलो का लगवाया है इसमें। 12 का लगवाया है, तो 10 किलो आ जाती होगी, 9-10? हाँ, तो अगर हाई प्रेशर रहता है जैसे ऑनलाइन का तो 9.5 पौने 10 किलो आ जाती है, 9.5 पौने 10 आ जाती है, आराम से आ जाती है। और भाई 10 किलो के अंदर मेन मुद्दे पे आते हैं ना, हाँ। कि बंदा सीएनजी लगवाता क्यों है? लगवाता है बंदा। अच्छा, एक चीज और भाई आपको दिखाई देता हूँ पहले मैं, कि यहाँ पे भाई ने क्या कर रखा है, जो टूल किट वगैरह है ना वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। अरे भाई का लगता है गैस स्टार्ट भी खराब हो गया, ऑटोमेटिकली अपने आप जाएगा भाई, वो अपने आप जाएगा, अपनी मर्जी से जाएगा, छेड़ो मत उसको। तो यहाँ पे भाई ये जो टूल किट वगैरह है ना, ये सेम एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं है ये है। और यहाँ पे कितने बोल्ट हैं? 2 इधर लगे हैं, 2 उधर, हाँ 2 उधर लग रहे हैं, पे, और कवर है इसका, ठीक है। ये अभी तो हमने आपको दिखाने के लिए हटा रखा है। और ये जो नट बोल्ट है ना, ये लॉक वाले हैं, ये अब एक बार फिट हो गए तो दोबारा खुलेंगे भी नहीं। सही है, बढ़िया ना, लूज नहीं होना चाहिए भाई हाँ। मामला। और यहीं से जो वायरिंग जाती है ना, वो रबड़ हटा के वहीं से पाइपलाइन निकाल रखी ताकि जंग ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, काम कराओ ना तो तसल्ली से कराना चाहिए। नॉर्मल किट सस्ती आ रही थी और उसके जो पार्ट्स थे वो बहुत सस्ते थे। तो नॉर्मल किट कितने की पड़ रही थी? वो 41-42 हजार रुपए की पड़ रही थी। अच्छा, हाँ, लेकिन ये जो किट लग रही है ना, वो सारी कंप्यूटर से ट्यूनिंग होती है, कुछ कोई भी दिक्कत आएगी तो ओबीडी स्कैनर लगेगा। अच्छा, वो लोग वहां से डिटेक्ट करके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मतलब पहले के जुगाड़ चलते थे, अब वो जुगाड़ वाला काम नहीं रहा। हाँ चलो भाई, अच्छी बात है ये। बाकी सीएनजी लगने के बाद कितना चला लिया आपने? मैंने इसे चला ली है 1800 किलोमीटर। 1800 चला लिया है। हाँ। तो चलो भाई, अब हम चला के देखते हैं कि चलती कैसी है। वैसे तो देखो, जिमनी को भाई अगर आप एकदम से पावर के लिए लेते हैं तो वो चीज़ नहीं है। जिमनी जानी जाती है अपने लो एंड टॉक के लिए, टॉइंग मतलब अपना जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है, कहीं कच्चे पक्के जहाँ मर्जी ले जाओ। अब सीएनजी के साथ पहाड़ों में लेके जाओगे क्या? मैं तो कहता हूँ सीएनजी के साथ 4x4 लगा के चला के देखो इसको। है? हाँ, चलो भाई, करते हैं ट्राई, नया हो जाएगा बिल्कुल। हाँ। और ये स्टार्टिंग आप ही कर रहे हो, मैंने किया नहीं है अभी तक। मैं करता हूँ भाई ट्राई। चलो आइए, अब चलते हैं भाई ड्राइव पे, आनंद लेते हैं ड्राइव का। अरे रिंकू भाई, आप भी इन्वॉल्व, मैं भी इन्वॉल्व, अरे क्या बात है, वाह भाई वाह। सीजन है जी हाँ, जो आपका ब्लैक मस्क आता है भाई इन्वॉल्व का, ये ऑल सीजन कार परफ्यूम है भाई। इसको आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल करो, ये आपको बेहतरीन खुशबू देता है भाई। और चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे उमस वाला मौसम हो, जैसा भी मौसम हो भाई, उसमें आपको एक जबरदस्त रिफ्रेशनेस देता है, आपको बोरिंग सा नहीं बनेगा। अब कुछ लोग कहेंगे भाई फ्रेग्रेंस का बोरिंग से क्या मतलब है? अगर भाई अच्छी खुशबू मिलती है तो बंदे का मूड भी तो अच्छा ही रहता है ना। बिल्कुल, हम कहते हैं ना
क्या जबरदस्त फ्रेग्रेंस है यार, ऐसे कहते हैं ना तो मूड अच्छा होता है ना। तो सेम भाई आपके इन्वॉल्व कार परफ्यूम्स के साथ भी ऐसा है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है भाई, लीक प्रूफ, स्पिल प्रूफ है। चाहे तो डबल टेप लगा के अपने डैशबोर्ड पे प्लेस कर सकते हैं। और भाई ने तो भाई डीसी सीरीज का भी लगा रखा है, लेकिन इसका डोगी कौन उड़ा ले गया? छोटा बच्चा घर में बच्चे हैं भाई, वो टॉय के तौर पे उतार लेते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आप रिफिल करके ऐसे डाल सकते हो। तो ये भी रख रखा है भाई ने। और ब्लैक मस्त तो है ही, तो आपको भी चाहिए भाई इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस, और ये 2-3 महीने तक आराम से चलता है भाई। तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को भी स्कैन करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो। बाकी लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं। फटाफट जाओ, क्लिक लो और ले लो। और हाँ, डिस्काउंट कूपन लगाना मत भूलना, नहीं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब देखो जैसे ये ऑरेंज है तो ये पेट्रोल पे है, ग्रीन ब्लिंक कर रही है नीचे, है ना। हाँ। तो सीएनजी पे अभी गई नहीं है, अभी सीएनजी पे स्विच हो जाएगी भाई, जैसे ग्रीन लाइट प्रॉपर परमानेंट हो जाएगी। अभी लेती है कितना सेकंड लेती है? 15 सेकंड 20 सेकंड? 15 सेकंड तो लगते ही हैं उसको। चली गई। और भाई की गाड़ी है भाई मैनुअल। वाह, मैनुअल जिमनी मैं आई थिंक दूसरी या तीसरी बार चला रहा हूँ। आपके पास ऑटोमेटिक थी ना? मेरी तो ऑटोमेटिक थी, 4 गियर वाली। हाँ 4 स्पीड आती है, टॉप कन्वर्टर। भाई ये सीएनजी पे है ना? हाँ हाँ सच में? हाँ हाँ, ये सीएनजी पे चल रही है भाई। जो आप वो बता रहे थे ना क्या लगा रखा है? एडवांसर। एडवांसर, वो कमाल तो कर रहा है भाई। आप एक बार गाड़ी रोक के ना, हाँ? बिना क्लच दबाए भी, बिना एक्सीलेटर दबाए भी गाड़ी आके लेके जा सकते हो। अभी करके देख लेते हैं यार चेक। उसकी क्या बात है। ये गाड़ी रोकी हमने, ठीक है। ये क्या न्यूट्रल, हाँ। ये क्या गियर, ये पैर किया पीछे, क्लच छोड़ते छोड़ते छोड़ते, वैसे नहीं चलती भाई। हाँ देखो अब चल रही है ना, यही जलवा है एडवांसर का। मतलब एक बात बताऊं, जो बंदा सीधा इसको चलाएगा ना, हाँ। मतलब जिसने वैसे जिमनी नहीं चला रखी होगी पेट्रोल वाली, जो सीधा इसको चलाएगा तो वो भाई बता नहीं पाएगा फर्क। हाँ। बिल्कुल भी उसको नहीं पता लगेगा कि भाई ये मैं सीएनजी चला रहा हूँ या पेट्रोल चला रहा हूँ। अच्छा, हल्का सा ना पीछे सिलेंडर है, हाँ। तो उसका फर्क तो है। उसका फर्क है, बिल्कुल है। हाँ। और उसके लिए ना एक सॉल्यूशन है। क्या? आपको थोड़ी सी हाइट उठानी पड़ेगी पीछे से गाड़ी की। अच्छा। वो जो हम लगाते थे ना पहले, गुटका 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 रोजर्स बोलते थे हाँ, जिसको, हाँ। वो लगवाया नहीं है, क्योंकि मैं नागपुर में फिट करवाई थी इसे। तो इसके सस्पेंशन में फर्क नहीं पड़ेगा भाई? पीछे आपको शॉकर चेंज नहीं कराने पड़ेंगे? हो सकता है, कुछ टाइम के बाद कराने कुछ टाइम के बाद कराने पड़ सकते हैं, क्योंकि वेट बढ़ गया ना। और जो हाँ। स्टॉक इसके आते हैं वेट है वो इसका 60 किलो बढ़ा है इसमें। 60 किलो। हाँ। 60 किलो से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर परमानेंट 60 किलो हो गया ना। हाँ परमानेंट हो गया, ये बात है। हाँ। मतलब 2 बंदे बैठे ही है पीछे, ये मान लो आप तो। हाँ, 30-30 किलो वाले। हाँ 30-30 के बंदे कहाँ होते हैं? क्या मजाक की बात कर रहा है भाई। बच्चे भी हो सकते हैं भाई ब्रेकिंग चेक करें, अभी हम है भाई 60 से ऊपर। ठीक है भाई, इधर उधर नहीं भाग रही, 60 पे खड़े ब्रेक लो तो। अभी 25,000 किलोमीटर हो चुकी है ना, तो ब्रेक शू भी इसके आने वाले हैं। हाँ हाँ। अब वो नेक्स्ट सर्विसिंग में होने वाले चेंज। ओके। ट्रिप ए ट्रिप बी टोटल चल गया भाई 26,381। 25 पे लगवाई थी, 24 पे लगवाई थी? ये 24 पे लगवाए थे हमने। तो 2,000 किलोमीटर से ऊपर हो ही गया हो गई है, हाँ। 200 किलोमीटर हो गई भाई साहब। ये तो लग नहीं रहा कि भाई आपकी बात की सीएनजी है, ये लग रहा है जैसे कंपनी से सीएनजी लग के नहीं आती है। फील वही वाला है। ये इसलिए पता क्यों आ रहा है ये फील, रेनो में यही लगती है। अच्छा, इसी कंपनी का किट आता है उसमें? रेट्रोफिटिंग जो होती है ना रेनो हाँ, में, हाँ, हाँ, हाँ। यही कंपनी की आती है, इसलिए यही लगवाई है मैंने भी। ओके। और वही डीलर से लगवाई है जो उनकी करके देता है फिट बाद में आफ्टर मार्केट हाँ जो करके देता है। ओके, इसलिए वो फील है। सही है भाई। तो भाई की गाड़ी की एक तो माइलेज बढ़ गई। अब जो बंदा सिटी में चलाना चाहता है भाई जिमनी, और स्वाद लेना चाहता है 4x4 के, तो जिस दिन भाई ऑफ रोडिंग करनी है, सीएनजी में ऑफ रोडिंग ट्राई करेंगे एक दिन इसकी भाई। हाँ कर सकते हो, लेकिन अभी आप चाहो तो ना इसको 4x4 में एंगेज करके चला के देख सकते हो आप। ये 4x4 की रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं। हाँ ठीक है, जब आएगी जैसे ये, हाँ। जिमनी को वैसे भी 4x4 की कमी रिक्वायरमेंट पड़ती है, हल्के फुल्के में टॉर्क ही इतना है इसमें। हाँ तो ये वैसे निकल जाती है। आप तो यूज कर सके, कहाँ हाँ। ले जा चुके हो। तो जहाँ मतलब जरूरत पड़ेगी ज्यादा करेगा बंदा, पेट्रोल पे स्विच मार लेगा। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा और क्या करना है। बाकी पेट्रोल यार हाफ टैंक तो रखा करो यार। बिल्कुल ही नहीं। अरे अभी चला नहीं पाए ना इसको। अच्छा। हाँ अभी 15 दिन से कोई और कार चला रहे हैं। ओके, तो इसकी जो गारंटी वारंटी कुछ आती है भाई, जो किट आपने लगवाई है इसके अंदर? इसकी तो 2 साल की वारंटी दी है उन्होंने मेरे को। अच्छा, तो किस हाँ। चीज की है वो मतलब मशीनरी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ECM वगैरह सब इंक्लूड है? सब इंक्लूड है इसमें। ओके। और जो मटेरियल जो था ना वो एडवांसर, हाँ। इसकी 6 महीने की आती है, वो भी आपकी दोस्ती अच्छी हो तो। ओके, जहाँ से आपने लगवाई लगवाई है ना। सही बात है भाई। बाकी जो टैंक है उसको हर 3 साल बाद आपको करवाना पड़ेगा हाइड्रो टेस्टिंग।
हाँ वो तो कराना पड़ता है भाई। हाँ। सही बात है। अब एक बार भाई थोड़ा सा इसको देखते हैं, पिकअप है। बिल्कुल पिकअप देखो आप। वैसे तो चलाते देखो जो बंदा बैठता है ना, हाँ। बैठते उसको पता लग जाएगा कि भाई है। है। मेरे को बस थोड़ा सा जो झोल है ना सिलेंडर के कारण वो थोड़ा सा है, नई नई लगती है ना, तो इंसान को लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा है ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी है। हाँ। आपने इसको 2000 किलोमीटर के आसपास चला भी लिया सीएनजी में, तो कमी क्या कुछ लगी आपको इसमें? मेरे को कमी तो इसमें ये लगी कि गाड़ी के पीछे वजन आ गया एक तो। हाँ, पहले हाँ। आदत नहीं थी वजन रखने की, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। और बूट कम पड़ गई, जगह हाँ। कम पड़ गई। जैसे भी हम 5 लोग तो आए उतना इसमें। माइलेज भी तो ज्यादा ले रहे हो भाई। हाँ, माइलेज मतलब मलाई मलाई खा रहे हैं ऊपर की। लेकिन एक दिक्कत है इसमें कि वजन अगर हमने बैग और रख लिया ना पीछे, ये बैठ जाएगी पूरी। तो एक तो बैठ के चल रही है गाड़ी। मतलब गाड़ी को अगर आप वजन डाल दिया तो ऐसे होती है गाड़ी, इस तरीके से। हाँ हाँ हाँ। आगे से उठी होती है, पीछे से दबी होती है। यूं और रखी है। हाँ, यूं हो रखी है। टेक ऑफ की सिचुएशन में है ये। हाँ, बस वो कर ही जाएगी टेक ऑफ तो ये एक तो ये कमी होगी, उसके अलावा? इसके अलावा मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिटी में चला पा रहा हूँ इसको। मतलब पहले क्या होता कि घर से निकलते ही ना 1000 का तेल डालना ही पड़ता था इसमें। तो मैं थोड़ी सी कॉर्नरिंग चेक कर रहा था भाई, खाली ग्राउंड है यहाँ पे। ओके, करो। मादू क्या पलट तो ना जाएगी? सही है भाई, सही है। मतलब एक बात बताऊं वैसे आपको मैं, हाँ। जिमनी का जितना वजन है ना, हम लेते हैं सबसे पहले टायर चेंज कराते हैं जिमनी। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर आते हैं सिंगल प्लाई वाले टायर। अगर किसी को नॉर्मली चलना है ना, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग छोड़ो, मैंने तो एक बार जब जिमनी में अपनी लेके आया था, स्टॉक टायर्स के अंदर अच्छी ऑफ रोडिंग करी थी मैंने, ठीक है, प्रॉपर स्लश में, मिट्टी में, हर चीज में। की गाड़ी है, हल्का फुल्का बादल नहीं है, वो एक कार्स मूवी में डायलॉग है, मैं हल्का फुल्का बादल हूँ लाइटिंग मक्वीन, ठीक है, तो वो चीज है। तो अच्छा है भाई। बाकी मैं ना सीएनजी गाड़ी मैंने कभी नहीं ली भाई, और मैं पर्सनल में रेकमेंड नहीं करता। लेकिन जिसकी भाई रनिंग है, अब रिंकू भाई तो भाई दोनों स्वाद ले रहा है, ठीक है। एक तरफ से भाई साहब जिमनी के हो गए, और दूसरी तरफ से अपना भाई माइलेज भी मिल गई। दोनों चीज भाई कॉम्बिनेशन मिल गया। आपको डीजल से प्यार है या पेट्रोल से? मेरे को डीजल से। जिसको टेस्ट एक बार जुबान पे डीजल का लग गया, हाँ, वो डीजल गाड़ी नहीं छोड़ सकता, चाहे उसके ऊपर कितने रेगुलेशन लगा दो, चाहे कितने टैक्स लगा दो। सही बात है। जिसके जुबान पे सीएनजी लग गई, उसको कोई फील पसंद ही नहीं आएगा, उसको सीएनजी आएगा। वो पता क्या सोचेगा, उसको मेंटेलिटी हो जाएगी कि यार मेरे तो पैसे आधे होने चाहिए। हाँ, डीजल के पैसे के हिसाब से अगर देखते हैं ना, फिर भी हाँ। तो भी पैसा बचता है इसमें। सही बात है भाई। ये देखो आप, ये दिख रहा है हमारा माइलेज 9.4। ये पेट्रोल का माइलेज है, ये पेट्रोल का 9.4 का माइलेज है, और लगभग इसका एक्यूरेट ही दिखाता है, जो मीटर हाँ। दिखाता है उतना ही देती है। और वहीं अगर आप भाई सीएनजी की बात करें, सीएनजी इसमें तो नहीं दिखाएगा, पर वो टैंक से पता लग जाता है। टैंक तो से यहीं पता पे चल दिखाता है ना ये आपका, हाँ, इसी के यहीं से अंदर शो दिखाता है। करता है। अच्छा, एक चीज तो है, अगर आप इसके अंदर टायर साइज अपग्रेड करोगे तब तो गाड़ी हल्का फुल्का दबेगी भाई। अच्छा, और दब सकती है? फिर तो दबेगी। एक टायर साइज अप में तो चलो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, 215 75 15 डालोगे ना, तो उसमें तो झेल जाएगी, हल्का सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उससे बड़ा डाला आपने 225 या 235, वैसे आइडियल टायर साइज जो अपग्रेड रहता है जिमनी का, वो 215 75 15 रहता है। पर ओके, आपने जो डलवाया था वही है, वही सेम साइज? मैंने तो 235 भी डलवाया, मैंने 235 डाला था याद फिर है। मैंने उसमें 225 डाला, फिर 225 मैंने शिफ्ट कर दिया अपनी जिप्सी में, और फिर मैंने 215 डाला। मैंने बताता रहा हूँ ना, पूरा टेस्ट वेस्ट करके जो निचोड़ निकला, फिर मैंने वो डाला भाई अपनी गाड़ी के अंदर। फिर आपने उसको निकाल दी? बस वो दूसरा बदलनी थी तो इसलिए उसको जाना पड़ा। यार इसकी पता क्या है, लेकिन आप स्वाद पूरा लेके भेजा। स्वाद लिया मैंने, पर पता क्या है, वो गाड़ी का ना हाईवे की गाड़ी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल में 250-300 से अंदर ही चलती है, फिर फ्यूल भरवाओ बार बार। हाँ, यही तो दिक्कत है। हाँ, और सिटी में फिर वही बात है, मैंने एक बार वाइफ को भेज दिया, मैं से पेट्रोल डलाना बोले तो बहुत कम माइलेज देती है। हाँ, बिल्कुल देती है। और देखो भाई गृहिणी है, उनको तो होता है कि भाई क्यों इतना तेल खाम खामे लग रहा है। सही बात। तो और बोला फीचर्स नहीं है, स्पेस नहीं है। खैर फीचर्स की रिक्वायरमेंट थी, स्पेस की तो इसमें है ही कमी भाई। स्पेस की देखो, सामने जो 2 बंदे बैठे हैं यही ठीक बैठे हैं। हाँ। ना पानी की बोतल रखने की जगह है। हाँ, कुछ नहीं, सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है भाई, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा होता है। पर ये गाड़ी इस चीज के लिए बनी नहीं है भाई, ठीक है। जैसे जिप्सी लवर्स टोटली डिफरेंट है, ऐसे भाई जिमनी लवर्स भी बिल्कुल अलग है भाई। अब हम रॉन्ग साइड नहीं चल रहे भाई, अगर आप सोचो कि हम रॉन्ग साइड चल रहे हैं, वो लेन बंद है, यही लेन चलती है भाई यहाँ पे सेक्टर 29 में। बाकी भाई मुझे तो मजा आया भाई चला के, और आगे आप जब इसको
और 25-30 हज़ार किलोमीटर चला लोगे, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस हम लेंगे। बिल्कुल। फिलहाल के लिए तो भाई आप बढ़िया चला ही रहे हो, और जिस हिसाब से आप चला रहे हो अब सीएनजी लगने के बाद तो और थोड़ा सा खींच के चलाया करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब डेली चलाया करेंगे, और वैसे डेली चली रही है ये। अभी बस 12-15 दिन से खड़ी थी गाड़ी। तो बाकी भाई आप बताओ कि रिंकू भाई का जो डिसीजन है सीएनजी लगवाने का जिमनी के अंदर, वो आपको कैसा लगा? और अगर आपके पास भी भाई जिमनी है तो क्या अपनी जिमनी के अंदर भाई आप लगवाना चाहोगे सीएनजी? अच्छा, ऑटोमेटिक के अंदर भी उन्होंने किसी जिमनी के अंदर लगाया है सीएनजी? ऑटोमेटिक में भी लगाया उन्होंने। लगाया है हाँ। तो उसमें लैग वगैरह गियर बॉक्स में, मतलब गियर चेंजिंग में कुछ ऐसा? देखो मैनुअल में तो क्या हमारे हाथ में सब कुछ है, देखो पंजा दाबा हमने खींच दी, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक में तो भाई उसका ही काम करेगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब वो लोग BMW है ना और मर्सिडीज बड़ी बड़ी ब्रांड्स में लगा, अरे भाई मेरे दोस्त ने जगुआर में लगवा रखा है ना, तो उसमें क्या बात करते तो ये तो इसमें तो फिर मतलब इजीली लग जाना चाहिए, मुझे ऐसा सही है भाई, सही है, बढ़िया। बाकी भाई मेरे को तो मजा आया चलाने में। अच्छा, एक चीज हम करते हैं वो जो हमने किया नहीं है, आप गाड़ी कहीं भी खड़ी करिए, है ना, अभी हम लो नहीं लगा रहे, हम सिर्फ H लगा रहे हैं, 4H लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक तो सीधा हम वहां तक चलेंगे, उसके बाद आप बताना एक्सपीरियंस। एक लो भाई कह रहा 4x4 लगाई, तो न्यूट्रल किया भाई मैंने, स्टीयरिंग सीधा 2H पे है, और ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाइए एक बार, ये तो करना है, तो मैं बैठते बंद करता हूँ। और ये मैंने भाई लगा दी 4H पे, ठीक है, अभी एंगेज होने दो, ये हो गया एंगेज, ठीक है जी। ये लगाया फर्स्ट गियर, भगानी अब आप जैसे चलाओ, जैसे चला रहे हैं 80 तक तो चलेगी। यार ये 4x4 कैसे क्या कर रही भाग रही है और भी है? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, ये सीएनजी पे भी 4H जो है वो उठा रही है, चल रही है बढ़िया। 4 लो पे भी चला चुका हूँ वैसे। हाँ कर ली 4 लो पे, मैंने रिकॉर्ड करूंगा अभी बहुत अच्छे से। ये ब्रेकर है, अब ब्रेकर पे देखो हिली नहीं। ये ब्रेकिंग भी खराब नहीं हुई है भाई गाड़ी की, एक बात कहनी पड़ेगी। नहीं, मुझे महसूस हो रही है कि थोड़ी सी हुई है। नहीं मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रही, क्योंकि आप टायर बदलो भाई। हाँ, या तो टायर अगर आप सही बदल दोगे फिर दिक्कत नहीं है, टायर बदलो। देखो कटाई वैसे ज्यादा है जिमनी की, नॉर्मल कटती नहीं है जैसे कटनी चाहिए, रेस ट्रैक नहीं होता। वाह भाई, सच में पहली बार किसी सीएनजी गाड़ी को चला के भाई ऐसी खुशी मिली है, नहीं तो आज तक भाई मेरे को सीएनजी गाड़ी में स्वाद नहीं आया भाई। हमेशा दुख होता था कि पावर ही नहीं है, पावर नहीं है, या तो कंपनी फिटेड हो, पर कंपनी फिटेड भाई अपना मिलता नहीं है ना, जिमनी में कहाँ आता है कंपनी फिटेड में। भाई एक चीज और कहूंगा, एसी भी परफेक्ट काम कर रहा था, ताकि शाम का टाइम थोड़ा सा हो चुका है, लेकिन एसी भी परफेक्ट काम कर रहा था। 4x4 भी टेस्ट कर लिया भाई, और एक दिन ऑफ रोड भी टेस्ट कर लेंगे। बाकी भाई मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ भाई आपकी जो सीएनजी किट है ये खूब, आपने हजारों छोड़ो लाखों किलोमीटर तक भाई की चले, और जो पैसा पहले पेट्रोल में गवाया है वो सीएनजी से रिकवर कर भाई पूरे बचाऊंगा। और फिट करने के बाद पहली बार ही मैं आपके पास इसलिए लेके आया कि भाई पहले हमारे बड़े भाई टेस्ट करें इसे, उसके बाद हम किसी को रिकमेंड और अप्रूव कर पाए भाई। नहीं बिल्कुल रिकमेंडेड है भाई, मैं करता नहीं हूँ सीएनजी रिकमेंडेड, पर भाई बिल्कुल है भाई, मतलब काम जो बढ़िया करवा रखा ना। मोस्टली क्या है, मैं थोड़ा ओईएम स्पेक टाइप का ही पसंद करता हूँ, ऐसी जो चीजें होती है ना, मोड्स जो होते हैं वो ओईएम स्पेक की रहें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी बहुत बहुत बधाई हो भाई। आप बताओ भाई, आप लगाओगे सीएनजी अपनी जिमनी में, या फिर ऐसे ही पेट्रोल पे पैसा फूकते रहोगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम पे जिप्सी के अंदर भी भाई दबा के सीएनजी लगाई थी और बढ़िया माइलेज निकाली थी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज तक जिप्सी पे पेट्रोल फूकते जा रहे हैं, वो यही है भाई। मैं तो बेच दी भाई, मेरा तो दोस्त लेगा वो फूक रहा है अब तो। चलो जी, बाकी वीडियो कैसा लगा, और भाई ये सीएनजी वाली जिमनी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हैं या पहले से वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।